कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि अमीर लड़कियों के साथ रिलेशन बनाकर उनके साथ काफ़ी दिनों तक गलत काम किया करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वह उनकी पूरी फैमिली को मार दिया करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम डेविल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हर रोज सुबह की तरह नाश्ता कर रहा होता है। जहाँ पर हम उसके घर की फैमिली की फोटो देखते हैं तभी डेविल बैग लेकर कहीं पर जाने लगता है। इस समय हम 3 डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि उसी की फैमिली की थी जिसको डेविल ने मार दिया होता है। दरअसल डेविल एक सीरियल किलर होता है और वह अमीर लड़कियों के साथ काफ़ी दिनों तक गलत काम करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वह फैमिली के साथ उन्हें मार दिया करता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उनका डाउट भी डेविल के ऊपर आता है क्योंकि वह घर से भाग चुका था, लेकिन पुलिस को डेविल की फ़ोटो और आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी कारण वे डेविल को कभी पकड़ ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद हम डेविल को एक शॉप के अंदर देखते हैं जहां एक लड़का अपनी मां से कुछ लेने की जिद कर रहा होता है। तभी डेविल वहां जाकर कहता है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए और वह कहने लगता है कि यह जिंदगी सिर्फ औरतों के इशारों पर चला करती है और बस हम एक मेहमान हैं। जिसे सुनने के बाद सुजान नाम की एक लड़की डेविल से इम्प्रेस हो जाती है और सुजान कहती है कि आपकी वाइफ काफ़ी खुशकिस्मत होगी, जिस पर डेविल कह देता है कि वह शादीशुदा नहीं है और एक कार एक्सीडेंट में उसकी फैमिली की मौत हो गई थी। जिसके बाद सुजान डेविल को बार बार घूरने लगती है और वह उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी और जब डेविल बाहर आता है तो सुजान उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर देती है और उसके बाद वे दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सुजान और डेविल काफ़ी क्लोज आ चुके थे और दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। तभी सुजान का बड़ा बेटा माइकल अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ घर आता है और वह काफ़ी एग्रेसिव किस्म का लड़का था। जहां सुजान ने उसे मिलिट्री स्कूल के अंदर भेज दिया था और सुजान ने माइकल के आने की खुशी में घर में एक पार्टी रखी होती है जहां पर माइकल सुजान से नाराज़ था क्योंकि उसकी मोम बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर चुकी थी और वह डेविल के साथ शादी करने वाली थी। इसी दौरान माइकल डेविल से मिलता है लेकिन डेविल से ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है। यहाँ पर सुजान अपनी फ्रेंड से कहती है कि शादी के मामले में क्या वह कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी दोस्त उसे बताती है डेविल बहुत अच्छा आदमी है और वह तुमसे काफ़ी प्यार भी करता है, यह एक सही फैसला है। इसी बीच सुजान की बहन डेविड को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है जहां डेविल उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। रात को सुजान माइकल को समझाने लगता है कि डेविल बहुत ही अच्छा आदमी है। माइकल उसे कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं करूँगा जिससे आपको चोट पहुँचे। डेविल सुजान को कहता है कि हमें माइकल को एक चांस देने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कल उसके स्कूल जाऊँगा। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। माइकल को उन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वह हेडफोन यूज करता है। अगले दिन डेविल माइकल के स्कूल में जाकर टीचर से बात करता है और वह उसे वापस लाने के लिए मना लेता है। फिर घर आकर डेविल माइकल को यह सब बताता है कि उसे अब मिलिट्री स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि उसने उसके टीचर से बात कर ली है और वह मान चुकी है। जिसे सुनने के बाद माइकल काफ़ी खुश होता है और वह कैली को भी बता देता है। कैली यह सुनकर काफ़ी खुश थी क्योंकि माइकल को वह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रात को डिनर के वक्त सुजान का छोटा बेटा गेम खेल रहा था। सुजान के कहने पर भी वह आवाज़ कम नहीं कर रहा था। इसी दौरान डेविल काफ़ी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार के आवाज़ कम करा देता है। तभी डेविल माइकल और कैली को स्विमिंग पूल में इंटीमेट होते देखकर सुजान से कहता है कि ये दोनों कम उम्र में ही ये सब क्यों कर रही हैं। यहाँ इस बात का भी पता लगता है कि डेविल एक पुराने ख्यालों का आदमी होता है। तब सुजान उसे कहती है कि वे दोनों अब मैच्योर हो चुके हैं और तुम भी थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करो। इस दौरान डिनर करते वक्त माइकल को यह पता चल जाता है डेविल की फैमिली एक्सीडेंट में मर गई थी। इसी दौरान
माइकल के पिता आ जाते हैं और अपने भाई बहन को मूवी देखने के लिए ले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुजान की पड़ोसन मिस कैलेटी वहाँ पर अखबार लेकर आती है और वह सुजान को बताती है अखबार में जो आदमी है उसका चेहरा डेविल से मिलता है और वह एक वांटेड है, लेकिन वह उसे समझाती है कि यह डेविल नहीं है। और यह सब बातें भी माइकल सुन रहा होता है, जिसके बाद सुजान हंसते हुए डेविल को यह बताती है कि पड़ोस वाली आंटी अखबार लेकर आई है और वह एक वांटेड का चेहरा तुमसे मिलता है, यह चीज़ बोल रही है। यह सुनते ही वे दोनों हंसते हैं। फिर डेविल गुस्से से अपने काम पर निकल जाता है, क्योंकि अब उसका सच सबके सामने आ सकता था, इसीलिए डेविल वहाँ से जाता है और जाते समय वह उस औरत को गुस्से से देख कर जाता है। जिसके बाद ऑफिस में जब डेविल लंच कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविल लंच पर माइकल से मिलने जाता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से शादी करूंगा और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगा। इस समय डेविल उसके फैमिली के बारे में बताते हुए उसकी बेटी का नाम 2 बार अलग अलग बोल देता है, जिसे सुनने के बाद माइकल को उस पर शक होता है, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी का नाम इस तरह गलत नहीं बोल सकता। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उस औरत के घर पर कोई नॉक करता है। यह सुनकर वह जैसे ही बाहर आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है और जब वह अंदर जाती है तो पीछे डेविल खड़ा होता है, जो उसे धक्का देकर बेसमेंट में नीचे गिरा कर मार डालता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन माइकल और कैली रूम के अंदर इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी कैली को देखती है कि बाहर से उन्हें कोई देख रहा होता है। माइकल के आकर देखने पर पता चलता है कि वह और कोई नहीं डेविल ही होता है। यह कहता है कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और तुम यह सब अभी मत करो। फिर रात को जब वे डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ सुजान का पति आता है और डेविल को मारना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अगली बार तुमने अगर मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार डालेगा, क्योंकि डेविल ने उसके छोटे बेटे को थप्पड़ मारा था, इसीलिए उसके पिता को यह पता लगने पर वह यहाँ पर आया होता है। तब डेविल कहता है कि मैं उसे सिर्फ तमीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था। माइकल उसके पिता को समझाकर वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद डेविल उसके बेटे से मिलकर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम दोनों अब हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। और जिसके बाद सुजान भी डेविल को बच्चों को न छूने की वार्निंग देती है। यह सुनने के बाद डेविल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुजान की बहन आकर जब उसे एक फॉर्म फिल करने को कहती है, जो कि उसकी सैलरी और इंश्योरेंस के बारे में था, डेविल उसे बोलता है कि वह उसे भर देगा। यह कहकर वह फॉर्म को अपने पास रख लेता है और अगले दिन जब वह सुजान से कहता है कि वह जॉब नहीं करना चाहता, कि वह अब ऐसी जॉब ढूंढने वाला है जिससे उसे ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि डेविल ने यह सब इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि अगर वह उस फॉर्म को फिल कर देता है तो उसकी आइडेंटिटी का पता उन्हें चल जाएगा। फिर हम देखते हैं माइकल अपने छोटे भाई के साथ रूम के अंदर गेम खेल रहा होता है, जहाँ सुजान डेविल को कहती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। जिसके बाद डेविल जब लैपटॉप पर काम कर रहा था, तब वहाँ पर जॉन आता है और डेविल को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और वह उसे माफ़ करने को बोलता है, जिसे सुनने के बाद डेविल उसे अंदर बुलाता है। तभी जॉन कहता है माइकल ने कहा था कि तुम पहले स्विमिंग करते थे, लेकिन मैंने सब पता किया है, तुम्हारा कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और जैसे ही डेविल यह बात सुनता है, हम देखते हैं डेविल वहाँ पर गायब हो जाता है। जॉन उसे ढूंढने लगता है, तभी पीछे से डेविल उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे बेसमेंट में ले जाकर जान से मार देता है और वह जॉन का सामान भी उस बेसमेंट में छुपा देता है। तो दोस्तों, यह कहानी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द बना सकें।